सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है उससे 200 के लगभग हमारी क्लास से हो चुकी हैं। लगभग 10,000 से ऊपर हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इस बुक में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रस से संबंधित। रस से संबंधित हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है रस से संबंधित। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज भी मरोड़ सकता हूँ। इसमें कौन सा रस निहित है? देखिए, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसमें आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा रस निहित है, तो देखिए इसमें हास्य रस है। क्यों? अगर आप ये सोचें कि मैं महावीर हूँ या गुस्सा आ गया, पापड़ तोड़ सकता हूँ, कागज मरोड़ सकता हूँ, ये बताइए आप मेरे को। पापड़ तोड़ सकता हूँ, कागज मरोड़ सकता हूँ, ये कोई वीरता वाला काम थोड़ी है, ये तो हास्यास्पद होगा। कागज को मरोड़ना, पापड़ को तोड़ना, ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो ये कैसा है? हास्य क्या है? हास्य रस है यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। पंक्ति में हास्य रस निहित है। विकृति आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्वावस्था होती है, उसे हास्य रस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिर पर बैठ्यो काग आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जिबहि श्यार अति ही आनंद उर्धारत, गीद जांधी को खोदी खोदी को मांस उखारत, श्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। इसमें कौन सा रस है? देखिए इसमें कौन सा रस है? तो इसमें विभत्स रस है। कौन सा रस है? विभत्स। विभत्स रस क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर पर बैठो काग आंख दोऊ खात निकारत, कि सिर पर काग बैठा है, उसने आंखों को, दोनों आंखों को निकाल कर वो खा रहा है। खींचते ही जीभ, खींचते जीभ ही, कि जो सियार हैं वो जीभ को खींच कर खा रहे हैं। ये कैसा है? देखो, इसमें न अद्भुतता है, न वीरता है, न भक्ति है। इसमें कैसा है? विभत्स रस है। इसमें क्या है? विभत्स रस है। और विभत्स रस होगा वहां पे जुगुप्सा नामक स्थायी भाव होगा। कौन सा होगा? जुगुप्सा होगा, ठीक है। देखिए, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जिबहि, ये प्यार नहीं, यहाँ पे श्यार है, सियार। अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध, गिद्ध बोलते हैं ना जिन्हें, गिंद जागी जांघी को खोदी खोदी के मांस उखारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खाद विदारत। इसमें कौन सा रस है? इसमें विभत्स रस है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव आदि भावों के द्वारा जब परिपक्व अवस्था में हो जाता है, वहां पर विभत्स रस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जो विषय है, जो विषय क्या करे? जो विषय वस्तु या परिस्थिति को स्थायी, जो वस्तु या परिस्थिति है उसके जो स्थायी भाव हैं उनको उद्दीप्त करे, क्या करे? उद्दीप्त करे, या फिर उसमें तेजी लाए, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके उद्दीपन विभव, ठीक है। यहाँ पे उद्दीप्त है, कैसे होते हैं? जो तेजी लाए, आपने जो आप में जो स्थायी भाव हैं उनको उद्दीप्त करे, उनमें तेजी प्रदान करे, वो क्या होगा? उद्दीपन विभाव होगा, ठीक। जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे या तेजी प्रदान करे, उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जबकि देखिए, अनुभव कौन से होते हैं? अनुभव होते हैं आपके आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों के बाहर, उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं, ठीक है। अनुभव क्या कहलाते हैं? जिससे आलंबन या उद्दीपन विभावों के कारण जो उत्पन्न भाव होते हैं और वो भाव क्या होते हैं? बाहर प्रकाशित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। व्याभिचारी या संचारी भाव कौन से होते हैं? तो व्याभिचारी और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। 34वां नामक संचारी भाव माना है किसने? देव ने। और चकपकाहट नामक 35वां संचारी भाव माना है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो ये स्थायी भावों के सहायक होते हैं। देखिए, जो स्थायी भाव होते हैं, रस कितने हैं? 9। वैसे कितने हैं? 11। 11 रस के स्थायी भाव कितने? 11। उनके साथ में
उनके जो सहयोग करें वो होते हैं संचारी भाव। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। स्थायी रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे मात्र 33 है। ठीक है, ये स्थायी भावों के सहायक होते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? ये जो आपके स्थायी भाव होते हैं, क्योंकि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। और स्थायी भावों के सहायक होते हैं कौन? संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33, जिनमें से कौन से हैं? निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दीनता इत्यादि। स्थायी भाव कौन से होते हैं? देखिए, स्थायी भाव मन के विकार को भाव कहा जाता है। जो हमारे मन में विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाव कहा जाता है। जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बने रहते हैं, वो स्थायी भाव कहते हैं। देखिए, कोई भी हंसी की बात होगी, अगर हम रो रहे होंगे और वो इतनी हंसी की बात है तो हम हमारी हंसी को नहीं रोक सकते हैं, वहाँ पे हमें हंसी आ ही जाएगी, वो हमारा हास्य रस वहाँ पे हो ही जाएगा। अगर कोई कहाँ पे हम जैसे कहीं पे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उस दृश्य को देखकर हम उस व्यक्ति को जानते तक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए, आप वहाँ पे हंस सकते हैं? कभी नहीं। उन लोगों के दुख को देखकर, उन लोगों के रोने को देखकर आपको स्वयं रोना आएगा। वो रोना आएगा, वो क्या आपका स्थायी भाव है। वो आप उसको स्थायी भाव को आप दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या है? स्थायी भाव वो आपसे दब नहीं सकते, आप दबा नहीं सकते उनको, वो आपके उजागर होंगे होंगे। नींद है, ये भी आपका ये सोच लीजिए कि स्थायी भाव है, नींद आएंगी तो आएंगी। आप कितनी देर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जागू रह सकते हैं, लेकिन आप परमानेंट जागृत नहीं रह सकते हैं। आपको नींद आएगी। जागना सोना ये भी आपके स्थायी भाव में ही आता है। ये नहीं कह सकती मैं इसमें कि यहाँ आता है, लेकिन आप सोचिए, ऐसी जो आपकी दशाएं हैं, जिसका आपके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, वो आपके स्थायी भाव। ठीक है, किसी को देखकर, जैसे आपने शेर को देखा तो आप क्या हंसेंगे? शेर को देखकर आपको भय लगेगा। आप चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन आपको भय जरूर ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं आपके स्थायी भाव। निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? आपसे पूछा है कि संचारी भाव कौन सा नहीं है? स्वरभंग, अविहिता, उन्माद और व्याधि। इनमें आपके तीन संचारी भाव हैं और एक अन्य भाव है। तो इनमें आपसे पूछा है कि संचारी भाव कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो आपका स्वर भंग है ये आपका संचारी भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर भंग है ये आपके सात्विक अनुभव हैं। कौन से हैं? सात्विक अनुभव। और सात्विक अनुभव की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, कितने हैं? 8 होते हैं। सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए, स्वरभंग संचारी भाव नहीं है, क्योंकि स्वरभंग सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव की संख्या है 8। कौन कौन सी? जो इस प्रकार से: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। जबकि अविहिता, उन्माद, व्याधि आदि संचारी भाव हैं और संचारी भावों की संख्या है 33। 34वें नंबर का संचारी भाव बताया है देव ने, जिसका नाम है छल। 35वें नंबर का संचारी भाव बताया है रामचंद्र शुक्ल ने, जिस संचारी भाव का नाम है चकपका हट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? आपसे पूछा गया है जो रस सामग्री है वो किस विकल्प में दी गई है? देखिए, छंद, अलंकार, गुण, कृति नहीं। विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव ये सब रस सामग्री हैं। ठीक है, क्या है? ये रस के अंतर्गत आते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, देखिए, रस सामग्री विकल्प में विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव के रूप में दी जाती है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य हैं भरत मुनि, जो अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के संबंध में यह युक्ति दी गई है। उन्होंने कौन सी युक्ति दी है? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादस्य निष्पत्ति। ठीक है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित होते हैं उन्हें कहा जाता है। देखिए, जो वेशभूषा है उससे जो आपके जो भाव प्रदर्शित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका आहार्य। ठीक है, क्या कहा जाता है? आहार्य। वेशभूषा से जो आपके भाव प्रदर्शित होते हैं वो होते हैं आपके आहार्य। ठीक है, कायिक, जैसे कायिक होते हैं
कायिक वो होते हैं जैसे इशारा करना, किसी की तरफ हंसना, वो आपके कायिक होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। क्या होता है? अपस्मार क्या होता है? अपस्मार होता है एक प्रकार के उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध होती है, या फिर संचारी भाव का एक प्रकार होता है, आधुनिक रसाचर्यों द्वारा खोजा गया एक रस होता है, या फिर एक प्रकार का काव्य दोष होता है। आपसे पूछा गया है जो अपस्मार है वो क्या है, तो अपस्मार है वो एक प्रकार का संचारी भाव है। क्या है? जो 33 आपके संचारी भाव हैं उसमें एक है आपका अपस्मार संचारी भाव। ठीक है, आपका उत्तर आएगा यहाँ पे बी। देखिए अपस्मार है वो एक प्रकार का संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विभाव। देखिए विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है विभाव। एक एक क्वेश्चन को आप बड़े ही मनोयोग से पढ़ेंगे और इनको याद भी करते चलेंगे, आत्मसात करते रहिए इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगे ये क्वेश्चन। ये नहीं होंगे तो इनसे संबंधित होंगे, इनसे रिलेटेड होंगे, लेकिन आएंगे जरूर, बाहर तो किसी भी हालत में आने वाले हैं नहीं। ठीक है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं वे विभाव कहलाते हैं, अर्थात जहां से रस की शुरुआत होती है वहीं विभाव होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव होते हैं आपके 2 प्रकार के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव कौन से होते हैं? तो आलंबन विभाव वो होते हैं जो रस का आधार हो, वहीं आलंबन विभाव, अर्थात नायक नायिका की उपस्थिति ही आलंबन विभाव होते हैं। देखिए इसमें 2 प्रकार के होते हैं। जो आलंबन विभाव हैं वह भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विषय और एक होता है आश्रय। ठीक है, फिर उसके बाद में उद्दीपन का विभाव। उद्दीपन विभाव वो होते हैं जो कारक नायक और नायिका की जो भावनाओं को उद्दीप्त करते हैं या बढ़ा देते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके विभाव है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। विभाव के प्रकार होते हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर आलंबन विभाव है उसके भी 2 होते हैं, एक तो होता है विषय और एक होता है आश्रय। विषय कौन होता है? जैसे मैं शकुंतला और आपके जो दुष्यंत है उसका उदाहरण लेती हूँ। दुष्यंत है, उसके दिल में शकुंतला के लिए प्यार उमड़ रहा है, तो यहाँ पे दुष्यंत कौन हो गया? विषय। किसके प्रति उनका प्यार उमड़ रहा है? तो वो हो गया उसका आश्रय। आश्रय क्या है उनका? शकुंतला। और विषय कौन है? स्वयं दुष्यंत। तो ये तो हो गया विषय और आश्रय। उद्दीप्त विभाव कौन से होते हैं? उद्दीप्त विभाव होते हैं मतलब दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली हुई हैं, लेकिन उद्दीपन क्या हो रहा है वहाँ पे? उद्दीपन क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है कि वहाँ पे चांदनी रात है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऊपर से पूरा चांद है, जैसे पूर्णिमा का चांद है, तारे टिमटिमा रहे हैं, वो हैं उनके उद्दीपन विभाव। क्या है? उद्दीपन विभाव। वो हो गए आपके उद्दीपन। और आश्रय और विषय कौन हो गए? आश्रय हो गई उनकी शकुंतला और विषय कौन हो गए? स्वयं दुष्यंत। इस प्रकार से आप समझेंगे इसको, शायद आपके समझ में आ गया होगा। ये होता है आपका विभाव। ठीक है, और विभाव भी कितने प्रकार के होते हैं? 2, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रय और विषय। और उद्दीपन कौन से होते हैं? ये भी पूछा जा सकता है। और आपका आलंबन विभाव कौन सा होता है? वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आया आपका आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? मैंने काफी बार बताया है इसको, जितनी बार भी आया संचारी भाव से संबंधित वहीं पर मैंने आपको बताया है। 34वां नामक स्थायी भाव छल बताया है आपके देव ने। 35वां नामक स्थायी भाव चकपकाहट बताया आपके आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ओके देखिए आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा है। इटावा उत्तर प्रदेश निवासी रीतिकालीन आचार्य हैं देव, और इनका पूरा नाम है देवदत्त। छल नामक संचारी भाव देव की मौलिक उद्भावना नहीं है, क्योंकि छल का अंतर्भाव अवहिता नामक संचारी भाव से होता है। ठीक है, क्या है? जो छल नामक जो संचारी भाव है जो देव ने दिया है वो मौलिक उद्भावना नहीं है उसमें, क्योंकि छल है ना, छल वो अंतर्भाव है किसका? अवहिता। और अवहिता क्या है? आपका संचारी भाव नामक संचारी भाव से होता है। देव ने भाव विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, रसानंद लहरी जिसे सुजान विनोद कहा जाता है, काव्य रसायन,
राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य देव का संबंध कहाँ से था, तो ये इटावा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कैसे आचार्य थे? ये रीतिकालीन आचार्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेफतु कैसा अनुभव है। आपसे पूछा गया है जो वेफतु है वो कैसा अनुभव है, तो वेफतु आपका सात्विक अनुभव है। ठीक है, कैसा अनुभव है? सात्विक अनुभव, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सात्विक अनुभव है वो 8 है। कितने हैं? 8। बता देते हैं हम आपको कि जो सात्विक अनुभव है वो 8 कौन कौन से हैं। स्तंभ है, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। ठीक है, देखिए वेपतु सात्विक अनुभव है। अनुभव 2 प्रकार के होते हैं। देखिए विभाव हमने पढ़ा था, कितने होते हैं? 2, आलंबन और उद्दीपन। अब पढ़ेंगे आप अनुभव कितने होते हैं, तो अनुभव भी 2 प्रकार के होते हैं। अनुभव भी कौन से होते हैं? एक तो कायिक होते हैं और एक होते हैं सात्विक। कायिक अनुभव के अंतर्गत जो क्रियाएं शरीर द्वारा होती हैं, कायिक अनुभव में कौन से होंगे? जो शरीर, अगर आप मेरे साथ बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चनों में ही आपको पूरा जो रस है, रस के अंतर्गत जो विभाव अनुभव, अनुभव मैंने आपको विभाव मैंने आपको बता दिए थे, अभी मैं बता रही हूँ आपको अनुभव। तो देखिए अनुभव कितने होते हैं? अनुभव होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो कायिक होता है और एक सात्विक होता है। सात्विक मैंने बताया आपको 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, व्यवर्ण, अश्रु और प्रलय। ठीक है, कायिक कौन से होते हैं? कायिक अनुभव के अंतर्गत जो क्रियाएं शरीर के द्वारा की जाती हैं, जैसे इशारे करना, सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना, रति में चुंबन करना, आलिंगन, कटाक्ष, भय से भागना आदि क्या है? आपके कायिक भाव हैं। ठीक है, कायिक अनुभव है। सात्विक अनुभव के अंतर्गत वे क्रियाएं हैं जो चेष्टाएं शरीर के स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं, और ये 8 प्रकार की होती हैं। स्वाभाविक क्रिया कैसे? जिस प्रकार से मैंने बताया था कि सात्विक 8 होते हैं। स्वाभाविक कैसे होते हैं? स्तंभ, पहला स्तंभ। स्तंभ में क्या होता है? स्तंभ में आप जैसे कोई बात सुनेंगे और आप अचानक से स्तंभ होकर, मतलब दुख की बात सुनेंगे, आप एकदम से स्तंभ हो जाएंगे, जड़वत हो जाएंगे। उसके बाद में स्वेद क्या होता है? पसीना, एकदम से आपको घबराहट आएगी, पसीना आएगा, होता है। रोमांच, एकदम से आपका, ये सोच लीजिए आपका रिजल्ट ही आ गया और आप रोमांच हो जाते हैं, वो होते हैं आपके सात्विक अनुभव। मैंने बताया आपको सात्विक अनुभव 8 होते हैं। देखिए कहीं पे दिया गया था, यहाँ पे पीछे मैं बता देती हूँ आपको। हाँ जी, ये रहे। देखिए सात्विक अनुभव की संख्या कितनी थी? 8। तो देखिए स्तंभ, जड़वत हो जाना, स्वेद, पसीना आना, रोमांच, आपका रिजल्ट आया, बहुत खुश हो गए आप और अपने आप रोमांचित हो जाते हैं। आपको कोई ज़बरदस्ती रोमांचित नहीं करेगा, रोमांच हो जाते हैं। स्वरभंग, ऐसी कंडीशन हो जाती है आपके सामने कि आपका स्वर, मतलब आप चाहकर भी बोल नहीं सकते हैं, वो होता है आपका सात्विक अनुभव। क्या होता है? सात्विक अनुभव। और कितने होते हैं? 8 होते हैं। कंप, एकदम से कंपन होना, आपके शरीर में कंपन होना। वैवर्ण होना, वैवर्ण का अर्थ मुझे नहीं पता है, अगली क्लास में आपको अर्थ बताऊंगी मैं इसका। अश्रु, अचानक से अश्रु आने लगते हैं आपके। और प्रलय क्या होता है? आपके मन में उतार चढ़ाव आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आपका मन है वो मचल जाता बिल्कुल से, वो था आपका प्रलय। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये होते हैं आपके सात्विक अनुभव जो आपके मन से संबंधित होते हैं। ठीक है, और जो आपके कायिक क्या होते हैं? जो आपकी भारी वो होते हैं, जो मतलब गुस्सा करते हैं, आप किसी को आलिंगन में ले लेते हैं, वो आपके कायिक अनुभव होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अनुभव कितने प्रकार के थे? 2। कौन कौन से? कायिक और सात्विक। कायिक कौन से होते हैं? तो कायिक वो होते हैं जो आपके शरीर से संबंधित हो, जिसमें आप किसी को गले लगा लेते हैं। ठीक है, क्रोध में आप किसी को भला बुरा कहते हैं, इशारे करते हैं, सीटी बजाते हैं, कटाक्ष करते हैं, और रति करते समय आप किसी का चुंबन करते हैं, वो आपके हो गए आपके कायिक अनुभव। और सात्विक अनुभव आपके 8 हैं, इनको आप याद रखेंगे। मैंने आपको विभाव और अनुभव इस क्लास में बहुत ही अच्छे से समझा दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था स्वर भंग किस प्रकार का है, तो ये आप स्वयं लगा सकते हैं, ये है आपके सात्विक अनुभव। किस प्रकार का है? सात्विक अनुभव है। ठीक है, स्वर भंग सात्विक अनुभव है, क्योंकि अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से होते हैं। देखिए अनुभव 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं, और इनके 8 भेद हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। देखिए कायिक शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करना, वाचिक होते हैं वाणी का प्रयोग करना, और आहार्य होते हैं वस्त्र, आभूषण, सज्जा द्वारा आकर्षित होना। ठीक है,
एक मिनट, सॉरी, मैंने इस क्वेश्चन के आधार पे आपको शायद ये गलत पढ़ाया है। देखिए, जो अनुभाव हैं इसके 2 भेद नहीं हैं, इसके 4 भेद हैं। कितने हैं? 4 भेद हैं, 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? कायिक है, सात्विक है। तो देखिए, कायिक, सात्विक, ये देखिए कायिक, सात्विक ये हैं। एक वाचिक है जो वाणी का प्रयोग करते हैं, और आहार्य जो वस्त्र और आभूषण की साज सज्जा के द्वारा होते हैं। ठीक है, इन बातों को आप याद रखेंगे, उस बात को भूल जाएंगे कि मैंने आपको 2 पढ़ाए थे। 4 होते हैं। अनुभाव के प्रकार कितने होते हैं? 4। और इसके भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद, व्रीड़ा, आहार्य और उन्माद। आपसे पूछा है कि इनमें से जो आपका अनुभव है उसका भेद कौन सा है? तो इसका भेद है आहार्य। कौन सा है? आहार्य। क्योंकि देखिए, अनुभव के भेद कौन कौन से हैं? 4 भेद हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। तो अनुभव के कौन कौन से भेद हैं? सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सात्विक अनुभव के कितने भेद हैं? तो सात्विक अनुभव के 8 प्रकार हैं। ठीक है, देखिए, आहार्य अनुभव का एक भेद है। आचार्य भरत मुनि ने के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में यह सूत्र है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति में अनुभाव का वर्णन किया गया है। वाचिक, आंगिक, सात्विक हैं। भानुदत्त के अनुसार अनुभव के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं भानुदत्त के अनुसार। ठीक है, और जो आपके भरत मुनि हैं इनके अनुसार हैं 3, वाचिक है, आंगिक है और सात्विक है। देखिए, अनुभव के बारे में आपको कन्फर्म पढ़ना होगा, पूरी डिटेल से इसकी क्लास लेनी होगी, उसके बाद में आप अनुभव से संबंधित समझ सकेंगे। देखिए, अनुभव है वो भरत मुनि ने बताए हैं 3, वाचिक, आंगिक और सात्विक। भानुदत्त जी ने बताए हैं 4, कायिक, मानसिक, आहारी और सात्विक। निर्वेद, व्रीड़ा और उन्माद, ये क्या है? संसारी भाव हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? आपसे पूछा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। जहाँ पे बिछोड़ने की बातें होंगी वहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा, जहाँ पे एक साथ रहने की, प्यार से रहने की और संयोग के साथ साथ रहने की कल्पना की जाएगी वहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, देखिए, श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रस राज की संज्ञा दी गई है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के भी 4 भेद हैं। देखिए, रसों के भी भेद, जो आपका श्रृंगार रस है उसका भेद कौन से? 2, संयोग और वियोग। फिर वियोग के भी 4 भेद, कौन कौन से हैं? पूर्वराग, पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलभ। ठीक है, क्या है? पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलभ। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव कौन सा? आपसे पूछा है कि सात्विक अनुभव कौन सा है? लज्जा, हर्ष, विषाद और रोमांच। तो इनमें आपका सात्विक अनुभव पूछा है तो वो आएगा आपका रोमांच। कौन सा आएगा? रोमांच। क्योंकि सात्विक अनुभव हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हैं? स्तंभ है, श्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कांप, व्यवर्ण, अश्रु और प्रलय। ठीक है, देखिए, रोमांच सात्विक अनुभव है। जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभव कहा जाता है। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न होने वाले भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभव कहा जाता है। पहले आलिंगन फिर उद्दीपन, क्योंकि पहले विभाव प्रकट होंगे फिर उसके बाद में अनुभव प्रकट होंगे। तो विभाव में हो गए आलंबन और उद्दीपन, उसके बाद में होंगे आपके अनुभव प्रकट, अनुभव में होंगे आपके कौन से? विभाव के बाद में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं जो बाहर प्रकाशित करते हैं भाव को, वो अनुभव कहलाते हैं। ये भाव के सूचक होते हैं। सात्विक अनुभव की संख्या 8 होती है। श्वेत, स्तंभ, स्वरभंग, कंप, व्यवर्ण, अश्रु, प्रलय और रोमांच। अगला क्वेश्चन देखिए, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम, पर सब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आपसे पूछा है कि निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम, पर सब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। क्यों है? देखिए, प्रश्नोक्त जो पंक्ति है उसमें वियोग श्रृंगार रस है। ध्यातव्य हो
कि श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के ध्यान में रखते हुए महाराज भोज ने रसराज कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो श्रृंगार रस है उसको रसराज कहने वाले कौन है, तो याद रखेंगे आप महाराज भोज हैं। शेष सभी के स्थायी भाव इस प्रकार से हैं। जो शेष सभी रस हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद सम वैराग्य है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। अगला क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पे होगा आपका वात्सल्य रस। कौन सा होगा? वात्सल्य रस। प्रश्नोक्त जो पंक्ति है उसमें वात्सल्य रस है। क्यों है? क्योंकि जो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है वहां पे एक मिनट देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जब पुत्र और शिष्यादि के प्रति स्वाभाविक स्नेह प्रेम भाव जागृत हो वहां पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। वत्सलता वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। इस रस के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अगला है, कहाँ कैकेयी के ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? कहाँ कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रौद्र रस है। कौन सा है? रौद्र रस है। कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, प्रश्नोक्त जो पंक्ति है उसमें रौद्र रस का उदाहरण दिया गया है। किसी विपक्षी असभ्य अहितकारी शत्रु की दृष्ट चेष्टाओं क्रियाओं से निज अपमान अथवा अहित हादि के कारण हृदय में जो रोष उत्पन्न होता है उसे क्रोध कहा जाता है। यह स्थायी भाव परिपक्व होकर रौद्र रस हो जाता है। रक्त नेत्र, तनिह विभोहें, क्रूर दृष्टि, हाथों का चलना, कठोर व कर्कश शब्द का बोलना, स्वशक्ति कथन, शस्त्रार्थ प्रहार, रोमांच आदि इस रस के अनुभव होते हैं। उग्रता, गर्व, क्रूर और अमर्ष आदि इसके संचारी भाव होते हैं। अगला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। इसमें जो उपयुक्त पंक्ति है उसमें कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। मेरा के कथन है ये। प्रश्नोक्त पंक्ति भक्ति रस से उदाहरण है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को स्थापित किया है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो भक्ति रस है ये किसने स्थापित किया? तो ये किया आपके रूप गोस्वामी जी ने। इनका स्थायी भाव भगवत विषयक रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है और रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध है। अगला क्वेश्चन है, ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? आपसे पूछा है जो ओज गुण है उसका संबंध किस रस से नहीं है? वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक। तो आपका आंसर आएगा आपका भयानक, क्योंकि ओज गुण है वहां पे भयानक रस नहीं होगा। ओज गुण का संबंध भयानक रस से नहीं होता है। ओज गुण का संबंध वीर से, रौद्र से और विभत्स रस से होता है। ओज रस कहाँ पे होता है? ओज रस का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण का प्रधान काव्य कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन कौन सा है? रस वाच्य है, रस व्यंग्य है, रस लक्ष्य है और रस लौकिक है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2017 पे पूछा गया क्वेश्चन है ये। पूछा गया आपसे कि रस है वो क्या है? रसवाच्य है, रस व्यंग्य है, रस लक्ष्य है, रस लौकिक है। तो पूछा गया आपसे सही कथन है इसमें रस व्यंग्य है। क्या है? रस है व्यंग्य। देखिए रस है व्यंग्य। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि है। रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। रस अनिर्वचनीय अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी जो अव्यक्तिवाद है, वो सिद्धांत किस आचार्य ने दिया था? आपको पता होगा कि रस निष्पत्ति से संबंधित 4 आचार्यों ने सिद्धांत दिए थे। भट्ट लोलट जी ने भी दिए, शंकुक ने भी, भट्ट नायक ने, अभिनव गुप्त ने भी। लेकिन आपसे पूछा है जो अव्यक्तिवाद है वो किसने दिया था? तो आपके जो अभिव्यक्तिवाद देने वाले हैं आपके अभिनव गुप्त जी। कौन है? अभिनव गुप्त जी। अभि से अभिनव और अभि से ही अव्यक्तिवाद। ठीक है, देखिए रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अव्यक्तिवाद सिद्धांत आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। इनका दार्शनिक मत है शैव दर्शन। अभिनव गुप्त जी का जो दार्शनिक मत है वो है शैव दर्शन। अन्य आचार्यों सिद्धांत इस प्रकार से है। आचार्य भट्ट लोलट जी का सिद्धांत था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और इनका दार्शनिक मत था मीमांसा दर्शन। आचार्य शंकु का है अनुमतिवाद और इनका दर्शन है न्याय दर्शन। आचार्य भट्ट नायक का है भुक्तिवाद, भोगवाद और ये संख्य दर्शन। देखिए इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं क्योंकि आपसे ये चारों जो दर्शन है इनसे मिलाने का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अभिनव गुप्त हैं, उनको तो याद करने की जरूरत नहीं है। अभि से अभिनव और अभि से अव्यक्तिवाद और इनका ग्रंथ है शैव दर्शन। ठीक है, वह आता है इसमें लास्ट में, इसमें भी वह आता है और इसमें भी वह आता है। बाकी इनमें देखिए तीनों में वह नहीं आता है। अभिनव गुप्त के नाम में वह आता है और आपके इनके जो दर्शन है उसमें भी वह आता है। तो शैव दर्शन किसका होगा? अभिनव गुप्त जी का होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आया आपके बाद में भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का होगा उत्पत्तिवाद। देखिए लोलट से आप याद रखेंगे लल्ला। क्या रखेंगे? लल्ला। और लल्ला क्या होता है? उत्पन्न होता है। देखिए छोटा बच्चा जब पैदा होता है उत्पन्न होता है तो क्या होता है? वो उत्पत्ति होती है उसको, तो हम क्या बोलते हैं? छोटा लल्ला। किससे पैदा होता है? तो मीमांसा, मम्मा से पैदा होता है। मीमांसा से आप करेंगे मम्मा, मम्मा बच्चे को पैदा करती है। तो लोलट, लल्ला, लल्ला उत्पत्तिवाद और मम्मा। फिर उसके बाद में शंकु। देखिए शंकु को आप इस प्रकार से याद करेंगे, शंकु बजाने की आप अनुमति मांगेंगे। शंकु, शंकु से आप याद रखेंगे शंख, और शंख बजाने के क्या करेंगे आप? अनुमति। अगर आपको अनुमति दी जाएगी तो आपके साथ में क्या होगा? न्याय होगा। ठीक है, अगर आपको शंख बजाने की कोई अनुमति दे देता है तो आपके साथ में क्या होगा? न्याय होगा। अगला भट्ट नायक। भट्ट नायक से आप याद रखेंगे भट्ट, भट्ट से भट्ट, भय से भुक्ति और इससे होगा सांख्य दर्शन। देखिए भुक्तिवाद या भोगवाद। अगर आप किसी भी प्रकार का कर्म करेंगे उसका क्या करेंगे? आप भोग करेंगे, भोग करेंगे। आपके कर्मों की क्या है? कोई संख्या नहीं है। क्या है? कोई संख्या नहीं है। आप कर्म करते हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास को आपका कितना समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। क्या सुधार करना है इसमें वो भी आप बता सकते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।